हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी मैडनेस लव एपिसोड 28। कहानी का टाइटल है मदहोशी का आलम। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। अक्षय को जेल भेजने के बाद पीहू रिलैक्स अपने घर पर आ गई। उसे लग रहा था अब सब कुछ ठीक है, इसलिए वो राहुल के साथ घूमने और शॉपिंग करने में मग्न थी, इस बात से अनजान कि अक्षय साए की तरह उसके साथ है। पीहू को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अक्षय जेल से बाहर आ चुका है और उसके साथ साथ उसकी परछाई बना हुआ है। ऋषि ने अपने पावर का इस्तेमाल करके अक्षय को जेल से बाहर निकाला, तो लेकिन उसे भी नहीं पता था कि अक्षय अब कौन सी हद पार करने वाला है। पीहू और राहुल को साथ देखकर अक्षय का गुस्सा और जलन बढ़ती ही जा रही थी। उसके मन में कई बार आया कि वो राहुल को जान से मार दे, खासकर तब जब राहुल पीहू के करीब जाने की कोशिश कर रहा था। मॉल में पीहू ने राहुल के लिए एक बहुत सुंदर सी शर्ट खरीदी, लेकिन जलन के कारण अक्षय ने अपना फेस कवर कर कैफे में बैठे हुए राहुल के सारे कपड़े पे कॉफी गिरा दी, जिस वजह से पीहू के दिए हुई शर्ट खराब हो गई। ये देखकर अक्षय बहुत खुश हुआ। साला मेरी स्वीटहार्ट के दिए कपड़े हुए पहनेगा। अक्षय को पीहू का पीछा करते हुए शाम हो चुकी थी और इस वक्त अक्षय के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। पीहू का पीछा करते हुए अक्षय ने किसी को कॉल करा और पीहू की एक पिक भेज के कुछ काम बताया। वो पीहू को जाता हुआ देख अपनी कोल्ड आवाज में बोला, जाने मन, बस कुछ देर और उसके बाद बस मैं और तुम शाम को। पीहू अकेले अपने घर जा रही थी कि तभी एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से कुछ लोग बाहर आकर पीहू को बेहोश कर लेते हैं। पीहू एक बड़े से विला में खूबसूरत से रूम में एक रेड कलर की गर्म नाइटी पहनकर सोई हुई थी। पीहू बिल्कुल एक डॉल जैसी लग रही थी। उसका गोल मटोल चेहरा सोते हुए बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। अक्षय पीहू की साइड में लेटा हुआ पीहू को एकटक अपनी नशीली आंखों से निहारे जा रहा था। वो कभी पीहू को देखकर मुस्कुराता तो कभी गहरी नींद में सोई पीहू की लटों से खेलने लगता। अचानक पीहू ने करवट लेकर पीहू के बाल उसके चेहरे पर आ गए। अक्षय बहुत प्यार से पीहू के बालों को पीछे करने लगा। पीहू को देख अक्षय को मदहोशी छाने लगी। वो अपने अंगूठे से पीहू के होठों को सहलाने लगा। अक्षय ने पीहू के करीब आकर उसके गुलाबी होठों को चूम के कहा, जल्दी उठ जाओ स्वीटहार्ट, मैं सोते हुए तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता। ये दवाई का असर कब खत्म होगा? अक्षय पीहू के करीब आकर उसका सिर अपने बाजू पर रखकर लेट गया। पीहू ने हल्की सी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए अक्षय को देखा। पीहू को उठता हुआ देख अक्षय खुश हो गया और कहा, गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। पीहू नींद में थी, इसलिए वो हल्की सी मुस्कान के साथ अंगड़ाई लेने लगी। गुड मॉर्निंग। अचानक पीहू शांत होकर रूम में यहाँ वहाँ देखने लगी। उसने जैसे ही अक्षय की तरफ देखा, वो हड़बड़ाकर बेड से उठकर अक्षय से दूर खड़ी हो गई। अरे अरे स्वीटी, बस करो, कितना दूर भागोगी? अक्षय मस्ती में पीहू के पास आने लगा। अक्षय को देख पीहू बहुत हैरान थी। वो जल्दी से रूम कर निकलकर भाग गई। रूम से बाहर आते ही पीहू शॉक्ड हो गई, क्योंकि इस बार वो एक बहुत बड़े घर में थी जिसमें उसे और कोई नजर नहीं आ रहा था। पीहू तेजी से सीढ़ियों से उतर के नीचे आई और डोर खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उस विला का ना तो कोई दरवाजा खुल रहा था और ना ही कोई विंडो। सब
अक्षय सोफे पर बैठा आराम से बाहें फैलाए देख रहा था। 20 मिनट के बाद अक्षय पीहू के पास आया। उसने पीहू का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में जकड़ लिया। बस जान, अब कुछ वक्त अपने इस पागल आशिक को भी दे दो। कब से तुम्हें प्यार करने के लिए तरस रहा हूँ। कहते कहते अक्षय ने पीहू को यहाँ वहाँ चूमना शुरू कर दिया। पीहू अक्षय की बाहों में छटपटाते हुए खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय की पकड़ कोई नॉर्मल नहीं थी और उसकी किस नॉर्मल किस से बढ़ती ही जा रही थी। अक्षय ने पीहू को किस करते हुए सोफे पर लिटा दिया। तुम जेल से बाहर कैसे आए? अक्षय ने पीहू का चेहरा दूर करते हुए कहा। अक्षय पीहू को चूमने और उसके कपड़े उतारने में बस मस्ती मस्ती में बोला, स्वीटहार्ट, इस वक्त कोई बेकार कन्वर्सेशन नहीं, इतना रोमांटिक माहौल है। मैं हूँ, तुम हो और ये खूबसूरत रात। पीहू अक्षय को रोकने की कोशिश करने लगी। अक्षय, मुझे घर जाना है। तुमने मेरा किडनैप किया है। अक्षय, जवाब दो, तुम मुझे यहाँ कहाँ लेकर आ गए हो? लेकिन नटखट अक्षय पीहू की एक नहीं सुन रहा था। वो मस्ती मस्ती में पीहू की बॉडी के साथ खेलने लगा, उसे प्यार करने में मग्न था। हाँ स्वीटहार्ट, तुम्हारा किडनैप तो हो चुका है। मैं तुम्हें वहाँ लाया हूँ जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं। अक्षय की बातें सुनकर पीहू बिल्कुल हैरान हो गई, लेकिन वो जानती थी कि वो कुछ भी कर ले, लेकिन अक्षय से नहीं जीत सकती। पीहू को ये भी नहीं पता था कि वो इस वक्त कहाँ है। इससे पहले पीहू को समझ पाती, अक्षय पीहू के सारे कपड़ों को रिमूव करके उसे बेतहाशा चूमने लगा। ठंड के कारण अक्षय की बॉडी की गर्मी से पीहू भी मदहोशी और सुकून महसूस करने लगी। पीहू पूरी तरीके से अक्षय के साथ इंटीमेट होने लगी और उसका साथ दे रही थी। पीहू और अक्षय बिल्कुल नेकेड थे। अक्षय पीहू को ब्लैंकेट पे लेटाकर और ऊपर रूम में ले गया। उसने बहुत प्यार से पीहू को बेड पर लेटा दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को चूमने लगा। पीहू और अक्षय बहुत समय के बाद मिले थे। आशिक की तरह एक दूसरे की बाहों में समाये हुए थे। स्वीटहार्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम मुझसे दूर भागना बंद कर दो प्लीज। अब मुझे सहा नहीं जाता। अक्षय नींद में बड़बड़ाते हुए सो गया। पीहू अक्षय को आंसू भरी नजरों से देख रही थी। अक्षय को निहारे ही जा रही थी। उसने अक्षय के चेहरे को हल्का सा हाथ फेरने लगी और उसके होठों पे किस किया। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा ये पार्ट? आई होप पसंद आया हो। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। कहानी अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे कहानी के अगले पार्ट के साथ।